हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम 12th क्लास की अवकलन की वीडियो का जो अगला पार्ट हम डालने वाले हैं उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रॉले प्रमेय और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं जो मैंने आपको नोट्स में भेज भी दी है। सरल सा टॉपिक है। पूरी वीडियो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आज ही एक ही वीडियो में ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको थ्योरी जो भेजी थी, पीडीएफ भेज चुका हूं मैं आपको, तो उसके लास्ट में कुछ लाइनें लिखी हैं नोट्स में, वो लाइनें दोबारा सुने। उनमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक बहुपदीय फलन मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, बीजगणितीय फलन, x की घात 3 + 4x, इनको कहते हैं हम बहुपदीय फलन। एक से ज्यादा पद है और बीजगणितीय हैं। तो प्रत्येक बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन sin x, cos x, tan x, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन मतलब log x, लघुगणकीय फलन, चर घातांकी फलन मतलब e की घात x वाले फलन। प्रत्येक बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, चर घातांकी फलन, ये फलन और मापांक फलन मॉड्यूलस वाले, ये जितने भी फलन मैंने बोले, ये फलन सदैव संतत फलन ही होते हैं। ये संतत ही होते हैं बशर्ते कि ये फलन परिभाषित हों। परिभाषित हो मतलब जैसे ये फलन है f(x) = 1/x, तो ये फलन संतत है, लेकिन x = 0 पर ये संतत नहीं है। क्यों? x = 0 पर ये परिभाषित नहीं है। आई बात समझ में? तो ये जितने भी फलन हैं, कौन कौन से? बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, चर घातांकी फलन, मापांक फलन, ये सारे फलन हमेशा संतत होते हैं बशर्ते कि ये परिभाषित हों। अर्थात ये जितने भी फलन हैं अपने अपने प्रांत में, प्रांत का मतलब वही होता है x के वे मान जिनमें वो परिभाषित हो, संतत फलन ही होते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन, ये जो बड़े कोष्ठक में x लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है बच्चों, ये फलन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर हमेशा असंतत होता है। ये हमेशा असंतत होता है, जबकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? संतत फलन। क्लियर? और जो असंतत होता है वो ऑटोमेटिक अवकलनीय भी नहीं होता। वो अवकलनीय भी नहीं होता। जो संतत नहीं है वो अवकलनीय भी नहीं है। क्लियर हो गया? ये सारे फलन संतत होते हैं, ये संतत नहीं होता, और जो संतत नहीं है वो अवकलनीय भी नहीं है। क्लियर? इसके अलावा ये जो मापांक फलन है, मापांक mod x, ये जो मापांक फलन है, ये मापांक फलन संतत फलन तो होते हैं। ये जो मापांक फलन हैं ये संतत फलन तो होते हैं, लेकिन ये फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये फलन x = -1 पर अवकलनीय नहीं है। ये फलन x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? मतलब मॉड्यूलस वाले फलन संतत तो होते हैं, लेकिन उन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते, उन बिंदुओं पर जहां अंदर की चीज क्या बन जाए? 0। तो ये संतत तो है, लेकिन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है।
आ गई बात समझ में? ये जो थ्योरी है मैं आपको पीडीएफ में भेज चुका हूं, आप थ्योरी को पढ़ लेना। बिल्कुल लास्ट ही लास्ट में, अवकलन के नोट्स में बिल्कुल लास्ट ही लास्ट में ये थ्योरी मिलेगी। ओके, इसके आधार पर ही हम सवाल चालू कर पाएंगे रॉले प्रमेय। तो भैया रॉले नाम का एक गणितज्ञ हुआ था, उसने अपनी 3 शर्तें बोली। क्या है वो 3 शर्तें? ये मैंने थ्योरी इसलिए लिखी है जिससे आप नोट्स में लिख पाओ, समझ में नहीं आएगा समझो मुझे, सुनो। यदि कोई फलन है एफ एक्स नाम का, तो कोई एफ एक्स नाम का फलन किसी बंद अंतराल, सपोज करो वो बंद अंतराल 1,3 है। बंद अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल, उसको हम संवृत अंतराल भी कहते हैं। यदि कोई फलन किसी बंद अंतराल में कुछ इस तरह से परिभाषित हो, रॉले की 3 शर्त हैं, 3 शर्तों का यदि पालन होता है तो ही रॉले कुछ कहेगा। तो यदि कोई फलन किसी बंद अंतराल में इस तरह से परिभाषित हो कि वो फलन इस अंतराल में संतत हो, संतत हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या सांततता की जांच करनी पड़ेगी? नहीं, अभी जो थ्योरी बोली ना उस थ्योरी से उड़ा देंगे कि संतत है या नहीं, देख लेंगे। कोई बिंदु तो ऐसा नहीं है जिस पर वो अपरिभाषित हो, अपरिभाषित है मतलब संतत नहीं है। तो यदि कोई फलन इस बंद अंतराल में संतत हो, संतत, पहली शर्त है फलन संतत होना चाहिए। दूसरी शर्त है फलन अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय मतलब उस फलन का अवकलन आपको आना चाहिए। तो फलन का अवकलन कर लेंगे आप, एफ एक्स का अवकलन होगा एफ डैश एक्स, कर लेंगे अवकलन। तीसरी शर्त है आप ये जो बाउंड्री वैल्यू आई है, बाउंड्री वैल्यू मतलब जो बंद अंतराल है ना, बंद अंतराल के कोने, जो कोने, इन कोने की वैल्यूज पे फलन का मान निकाल लें। मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल लें, x बराबर 1 पर, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 1 लिख दें, और x बराबर 3 पर फलन का मान निकाल लें। x बराबर 3 पर मतलब जहां जहां x है वहां 3 लिख दें। 3 शर्त हैं, पहला संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा ये दोनों जो मान हम निकाल चुके हैं बाउंड्री वैल्यूज पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर जो फलन का मान हमने निकाला है, ये दोनों ही मान बराबर आने चाहिए। यदि इन 3 शर्तों का पालन होता है तो रॉले कहता है, रॉले तो इतना सा कहता है कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0। मतलब बच्चों करेंगे कैसे? आप एफ डैश एक्स पहले ही निकाल चुके हैं, एफ डैश एक्स, उसमें आप क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देंगे? सी। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देंगे? सी। एफ डैश सी बराबर क्या रख देंगे? 0। और इसको हल करेंगे, हल करने पर जो सी का मान आएगा वो सी का मान इस ओपन इंटरवल में आना चाहिए। ओपन इंटरवल में आना चाहिए मतलब 1,3 के ओपन इंटरवल में सी का मान फंसना चाहिए। मतलब ये जो सी है इसका मान 1 और 3 के बीच में आना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। 1.1 चलेगा, 1.2 चलेगा, 1 और 3 के बीच में सी का मान आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो रॉले जो कहता था वो प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। आगे बात समझ में? वीडियो को यहां स्टॉप कर लें अब आप, और ये नोट्स कॉपी कर लें, फिर मैं सवाल समझाऊंगा। नोट्स कॉपी कर लें बच्चों, वीडियो को स्टॉप कर लें। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम रॉले प्रमेय का।
क्वेश्चन ने एक फलन दिया है, एक बंद अंतराल दिया है। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, सुने। क्वेश्चन कहेगा दिए गए फलन के लिए, दिए गए फलन के लिए रॉले प्रमेय सत्यापित कीजिए, रॉले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। बहुत ध्यान समझो, एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले रॉले प्रमेय की 3 शर्तें। सबसे पहले फलन संतत होना चाहिए। क्या ये फलन संतत है? चेक नहीं करना है, थ्योरी से उड़ाना है, थ्योरी से। क्या ये फलन संतत है? अरे मेरा अर्जुन समझ गया। अरे सर देखो कैसा फलन है, बहुपदीय फलन। चूंकि फलन जो दिया गया है ये फलन बहुपदीय फलन है, और यदि फलन बहुपदीय फलन है तो यह संतत फलन होगा। एक लाइन लिख दी हमने, चूंकि ये बहुपदीय फलन है अतः यह संतत फलन होगा। ठीक, क्योंकि कोई ऐसा बिंदु तो है नहीं जहां ये परिभाषित नहीं है। अरे हर है ही नहीं, हर होता जब तो चेक करते, अंडर रूट होता तो चेक करते। क्या ये अवकलनीय है? अरे सर साफ साफ पता चल रहा है, स्पष्टतः यह एक अवकलनीय फलन है। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन लिया जा सकता है। कर दे इसका अवकलन f डैश x बराबर, बोलो अवकलन 2x + 5। तीसरी शर्त, बाउंड्री वैल्यू पे फलन का मान बराबर आना चाहिए। निकालें बाउंड्री वैल्यू f ऑफ -3 और f ऑफ -2, दोनों वैल्यूज पर फलन का मान बराबर आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे -3, जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे -3। क्या आ गया बच्चों? 0। ये 0 तो ये भी 0 आना चाहिए, ये 5 तो ये भी 5 आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। -2 बराबर आना ही चाहिए, वरना हम कह देंगे रॉले प्रमेय लागू ही नहीं होती। रॉले प्रमेय तभी लागू होगी जब ये कैसे होंगे? बराबर। स्पष्टतः बाउंड्री वैल्यू पर फलन का मान कैसा है? बराबर। यदि ये तीनों शर्तों का पालन होता है, हो गया तीनों शर्तों का पालन। यदि तीनों शर्तों का पालन होता है तो रॉले कहता है, क्या कहता है रॉले बोलो? तो रॉले प्रमेय के अनुसार, बोलो रॉले इतनी सी लाइन कहता है रॉले तो f डैश c बराबर 0, f डैश c बराबर 0, f डैश c जहां जहां x है वहां f डैश में लिख दो c। देखो f डैश c लिख दिया, c का मान आ गया। क्या आ गया? c का मान -5/2। ये जो c का मान है इस अंतराल में ही फंसना चाहिए, ओपन में। मतलब -2 -3 तो होने ही नहीं चाहिए ओपन में। क्या ये -5/2 इसमें फंस रहा है? -5/2 का मतलब -2.5, तो -2.5 बीच में ही तो है। स्पष्टतः जो c का मान है c बराबर -5/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में आ चुका है, आ गया है। अतः रॉले प्रमेय सत्यापित होती है। केवल इतना सा काम करना है। बोलो सरल काम है। रॉले प्रमेय सत्यापित करना बड़ा सरल है। 3 शर्तों का पालन कराओ और 3 शर्त यदि लागू होती हैं तो आप कह देंगे रॉले प्रमेय के अनुसार और c का मान निकाल लेंगे। स्टॉप कर लें और कॉपी कर लें इसको। आ जाओ बच्चों, मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है रॉले प्रमेय का सत्यापन कीजिए।
एक बार चारों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रौले प्रमेय क्या है। हालांकि जब से सिलेबस लागू हुआ है 2012 से, सीबीएसई बोर्ड वाला एनसीईआरटी का, तब से ये टॉपिक हमारे बोर्ड में कभी आया नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए रौले प्रमेय क्या है। देखो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है रौले प्रमेय के निष्कर्ष और शर्तों के लिए रौले प्रमेय सत्यापित कीजिए। पहले चेक करें क्या ये शर्तों का पालन करता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, फलन संतत होना चाहिए, मतलब परिभाषित होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, अंतराल है -1 से 1, और -1 से 1 में आपको पता है बीच में क्या आ रही है, 0। तो यदि x बराबर 0 मैं इसमें रखूंगा तो क्या बन जाएगा, x बराबर 0 रखने पर क्या बन जाएगा, साइन अनंत। और साइन अनंत का कोई फिक्स मान थोड़ी ना है, परिभाषित ही नहीं है। चूंकि x बराबर 0 पर, चूंकि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, चूंकि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, अतः यह संतत फलन नहीं है। शुरू में पता चल गया ये तो संतत फलन ही नहीं है। और जब संतत ही नहीं है, अतः रौले प्रमेय लागू ही नहीं होती, रौले प्रमेय यहां लागू ही नहीं होती। रौले प्रमेय लागू कब होगी, जब संतत हो, अवकलनीय हो और बाउंड्री वैल्यू पर फलन का मान बराबर हो। तो रौले तो लागू ही नहीं होती, खत्म। तो इसलिए देखो बोर्ड एग्जाम में आपको पता है इस एक्सरसाइज में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 6 नंबर में आए तो देवे से रियो, तो ये तो पक्का है कि जो क्वेश्चन देगा उसमें लागू तो होगी। फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि कब ऐसा होता है रौले प्रमेय लागू नहीं होती। आया समझ में, मिटा दूं? आ जाओ अगला देखो, कैसा फलन है, मॉड्यूलस। और मैंने आपको क्या बताया था, मॉड्यूलस फलन हमेशा कैसे होते हैं, संतत। चूंकि यह एक मापांक फलन है और मापांक फलन हमेशा क्या होते हैं, संतत। तो पहली शर्त का पालन तो हो गया, यह संतत फलन है। क्या ये अवकलनीय है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मॉड x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0, और x बराबर 0 तो इस अंतराल में फंस रहा है। चूंकि x बराबर 0 पर मॉड x अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है, पता चल गया, अतः रौले प्रमेय लागू नहीं होती, रौले प्रमेय लागू नहीं होती। ठीक है बच्चों, आ रहा है क्वेश्चन समझ में, रौले प्रमेय लागू नहीं होती। बता दूं छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक और क्वेश्चन, बताएं क्या ये फलन संतत है, बिल्कुल है, परिभाषित है, बहुपदीय फलन है। चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है, अतः संतत होगा। और देखो 1 से 3 सब पे परिभाषित होगा, अनंत नहीं बनना चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, अतः यह संतत फलन होगा। क्या ये फलन अवकलनीय है, 1 से 3 तक अवकलनीय है ओपन इंटरवल में? सर अवकलन करके देख लो, चेक कर लियो, कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जहां पे अपरिभाषित है अवकलन। तो f डैश अवकलन कर रहे हैं, 3 का अवकलन 0, दिख गई टोपी, टोपी को गिरा दो, टोपी में से 1 घटा दो, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा, जिसने टोपी पहन रखी है। तो f डैश x बराबर क्या आ गया, 2/3।
x माइनस 2 की घात 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 मतलब -1/3, -1/3 घात नीचे आ गई 1/3, x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0, 1 - 0 मतलब 1 लिखो तो रहने दो। क्या ये फलन अवकलनीय है? अंतराल देखो 1 से 3, सर 1 से 3, 1 से 3 में बीच में 2 फंस रहो, 2 और 2 पे गड़बड़ है गई, अनंत बन जाएगा। तो चूंकि x बराबर 2 पर ये जो अवकलन है f डैश x परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब पता चल गया ये जो फलन है ये फलन ओपन इंटरवल 1 से 3 में अवकलनीय नहीं है। कैसे चेक करते हैं? पता चल रहा है अब अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है पता चल गया रोले प्रमेय लागू नहीं होती, रोले प्रमेय लागू नहीं होती। बोलो बच्चों, कोई परेशानी? आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में? स्टॉप कर करके लिखते जाओ, समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो रोले प्रमेय का सत्यापन करने के लिए वही 3 शर्त। पहली शर्त बताओ क्या ये संतत है? आपने कहा त्रिकोणमितीय है, ये चरघातांकी है, बिल्कुल परिभाषित है, कहीं अनंत बनेगा ही नहीं, साइन की वैल्यू कहीं अनंत होती नहीं है, देख लो, ठीक है। चूंकि यह चरघातांकी और त्रिकोणमितीय फलन है, अतः संतत फलन है। क्या ये अवकलनीय है? हाँ बिल्कुल अवकलनीय है, अवकलन करते हैं आ जाओ, और कहीं अपरिभाषित होगा ही नहीं, अटे बटे यहां बनेगा ही नहीं, स्पष्टतः है, आप चेक कर लिया करो, स्पष्टतः यह अवकलनीय है। करें अवकलन f डैश x, क्या दिख रहा है? गुना, गुना में कैसे करते हैं? पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। करो अवकलन, दूसरी शर्त का पालन करा रहे हैं। बोलो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, e की घात x का अवकलन e की घात x, e की घात x कॉमन आ गया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, f डैश x आ गया, e की घात x गुना 2 साइन x, बिल्कुल साफ पता चल रहा है अवकलनीय है, साइन कहीं अपरिभाषित है ही नहीं, और e की घात में तो कच्छी लगा लो, हमेशा पॉजिटिव संख्या आती है, पॉजिटिव हमेशा, आप e की घात में कच्छी लिख लो, धनात्मक ऋणात्मक जीरो कच्छी लिख लो, पॉजिटिव संख्या आती है। तीसरी शर्त बाउंड्री वैल्यू, कौन कौन सी है बाउंड्री? π/4 है, और कौन सी है? 5π/4, इन पर फलन का मान निकलना चाहिए बराबर, रख दो जहां जहां x है वहां वहां π/4। बच्चों आप जानते हो साइन π/4 का मान भी 1/√2, कॉस π/4 का मान भी 1/√2, और 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो 0, और 0 का छूते गुना कर लो, का आएगा 0। अब जहां जहां x है वहां वहां 5π/4 लिख दो, लिख दिया।
अब अलग से समझ लो, 5π/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। देख लो लघुत्तम लेके लिख सकते हैं। और साइन 5π/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। साइन 5π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/4। और पाई में कछु जोड़ रहे हैं, कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, तीसरे में। और पाई में कछु जोड़ रहे हैं, कौन से में जाएंगे, तीसरे में। और तीसरे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसे ही कॉस में सोचो, पाई में कछु जोड़ रहे हैं और पाई में कछु जोड़ेंगे तो कौन से में जाएंगे, तीसरे में। और तीसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। रख दो ये मान उठा के, माइनस साइन π/4 और माइनस प्लस कॉस π/4। वही कहानी, ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2 और बीच में माइनस, क्या आ गया, 0। आप देख सकते हैं बाउंड्री वैल्यूज पर फलन का मान कैसा आया है, बराबर। तो रोले की तीनों शर्त लागू हुई, संतत है, अवकलनीय है और बाउंड्री वैल्यूज पर फलन का मान बराबर है। यदि ये तीनों शर्तों का पालन होता है तो रोले क्या कहता है, मैं थोड़ा सा यहां मिटा लेता हूं, बताएं रोले क्या कहता है। रोले कहता है, रोले प्रमेय के अनुसार, रोले तो बस इतना सा कहता है कि f' बराबर 0। f' ये रहा, f' बराबर 0, f' बराबर 0। तो जो c का मान है इस अंतराल में फंस जाना चाहिए। तो बच्चों देखो, e की घात c, अभी अभी बताया मैंने, e की घात में कुछ भी लिख लो, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव संख्या। ये 0 में चला जाएगा। दो पॉजिटिव संख्या 0 में चला जाएगा। साइन c बराबर 0। बताएं साइन का मान कहां 0 होता है, 0 पर होता है, पाई पर होता है। अरे साइन कहां कहां 0 है, 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, 4 पाई पर 0। तो आप देख सकते हैं π/4 और 5π/4 के बीच में कौन फंस रहा है, पाई फंस रहा है। उसने यही कहा था, ओपन इंटरवल में एक मान जरूर फंसेगा, फंस गया, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तो मैंने आपको रोले प्रमेय के ये 4-5 सवाल कराए, आप इन्हीं सवालों को कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें आप। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, ऐसी ही है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझ लें। ओके बच्चों।